हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा आँख कैसा रहता है, हमारे आँखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है, हमें लाल रंग का वस्तु लाल ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान देंगे, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मानव नेत्र जो होता है वह एक गोले के आकार का होता है और उस गोले को क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक, आई बॉल कहते हैं। ठीक, इस आई बॉल का नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी परत होता है वह गहरे भूरे रंग का एक परत होता है जिसे क्या कहते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो भाग होता है वह अपारदर्शी परत होता है, परंतु जैसे जैसे यह आगे बढ़ता जाता है आगे का भाग इसका कुछ उभरा हुआ होता है और यह भाग पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इस ट्रांसपेरेंट भाग को क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो अंदर का परत है उसे कोरॉइड कहते हैं और सबसे आंतरिक सूक्ष्मग्राही परत जो रहता है उसे दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर यह जो कोरॉइड है वह आगे चल करके दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग जो सामने वाला भाग रहता है वह फैलने और सिकुड़ने वाला डायफ्राम के रूप में रहता है और उसी को क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं। और इसका पीछे वाला जो भाग है वह उसे क्या कहा जाता है, पश्चिमाभी पेशियाँ या सिलरी मसल्स कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो पश्चिमाभी पेशियाँ हैं वह एक धागे जैसा संरचना रहता है और यह क्या करता है, यह एक प्रकार का नेत्र लेंस जो जिलेटिन नामक एक बहुत ही मुलायम पारदर्शी पदार्थ से जो बना रहता है, इसी नेत्र लेंस, यह एक प्रकार का उत्तल लेंस रहता है, इसी को लटका करके रखने का काम करता है। तो ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि मानव में जो नेत्र लेंस रहता है, उत्तल लेंस जो रहता है वह किस पदार्थ का बना रहता है, तो वह जिलेटिन नामक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, जिलेटिन नामक पदार्थ होता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस रहता है, तो यह उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो पश्चिमाभी पेशियाँ हैं इसका काम क्या रहता है, यह इस उत्तल लेंस को लटका के रखता है। जब यह इस दोनों तरफ इसको खींचता है तो यह लेंस चपटा हो जाता है और चपटा होने से इसका फोकस दूरी पहले से क्या होता है, बढ़ जाता है। जब यह नेत्र लेंस पश्चिमाभी पेशियाँ इसको ढीला छोड़ देता है तो यह पहले से क्या होता है, मोटा हो जाता है और इसका फोकस दूरी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित करने का काम किसका होता है, इस पश्चिमाभी पेशियों का काम होता है। अब आगे ध्यान देंगे, इन दोनों परितारिकाओं के बीच का जो खाली भाग होता है उसे पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, पुतली या प्यूपिल। आप देखेंगे जब कभी आँख में अचानक से बहुत तेज रोशनी पड़ जाता है तो यह दोनों परितारिका क्या होता है, दोनों सट जाता है, अर्थात हमारा आँख अचानक से बंद हो जाता है और ये क्या करता है, आँख की इस नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों को अंदर जाने से रोकने का काम करता है। तो इस पुतली का काम क्या है, अंदर में प्रकाश, नेत्र लेंस में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे आंतरिक परत होता है इस परत को क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, हमारे आँख में कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह इसी रेटिना पर ही बनता है। यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु की तुलना में उल्टा होता है और आकार में उससे छोटा होता है, परंतु यह रेटिना किससे जुड़ा रहता है, दृक् तंत्रिका के माध्यम से, ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है और मस्तिष्क में उसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा देखने का आभास होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी वस्तु, जैसे मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है तो इसका यहाँ पर 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है, कितना बार, 2 बार। पहला अपवर्तन होता है इस कॉर्निया के द्वारा। ठीक है, किससे, इस कॉर्निया के द्वारा इसका अपवर्तन होता है। यह एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी परत होता है, और दूसरा बार अपवर्तन होता है इस नेत्र लेंस से। इन 2 बार अपवर्तन होने के बाद यह इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इस रेटिना पर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है,
वास्तविक होता है और उल्टा होता है, परंतु मस्तिष्क में इस वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा देखने की क्षमता होती है। एक बात और भी आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारा जो आँख होता है वह हमेशा भींगा हुआ प्रतीत होता है, या जब कभी ऐसा स्थिति होता है तो हमारी आँखों से आंसू भी निकलता है। तो उस आंसू निकलने के कारण, हमारी आँखों का भींगा होने का कारण क्या होता है कि आँख में 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। ठीक है, पहला द्रव होता है इस नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच। इस द्रव को क्या कहा जाता है? जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है या नेत्रोद कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। ठीक है, दूसरा द्रव एक और पाया जाता है, वह नेत्र लेंस और रेटिना, इसके बीच में एक और द्रव भरा हो रहता है। उस द्रव को क्या कहा जाता है? काचाभ द्रव या विटेरस ह्यूमर क्या कहा जाता है। इसी दोनों द्रव के कारण हमें हमारा आँख कैसा प्रतीत होता है? भींगा हुआ प्रतीत होता है। यदि किसी कारणवश यह द्रव सूख जाता है, इसका कमी हो जाता है, तो हमारा आँख कैसा महसूस होने लगता है? सूखा हुआ महसूस होने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? तो ध्यान देंगे कि अभी आपको बताया गया कि सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसका यह भाग अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, परंतु इसका आगे वाला जो भाग है या उभरा हुआ भाग, यह पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और इसी के माध्यम से प्रकाश की किरणें पहले इसी कॉर्निया से ही अपवर्तित होती है, उसके बाद नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। तो यह पारदर्शी होता है और इसी के कारण प्रकाश का पहला अपवर्तन होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है, वह नहीं देख पाता है, तो इसका कारण क्या होता है? इस कॉर्निया के ऊपर में एक अपारदर्शी परत का जम जाना। ठीक है, अर्थात यह पारदर्शी जो पदार्थ है, पारदर्शी परत का क्या हो जाना? अपारदर्शी हो जाना। और जब अपारदर्शी हो जाता है तो प्रकाश की किरणें उस नेत्र लेंस तक नहीं पहुंच पाती, और नेत्र लेंस तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका प्रतिबिंब इस रेटिना पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेत्रदान में आँख के इसी कॉर्निया का ही दान किया जाता है। जिसको व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो कॉर्निया जो पारदर्शी होना चाहिए था, वह कैसा हो गया है? अपारदर्शी हो गया है। तो किसी ऐसे व्यक्ति का नेत्र का कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उस व्यक्ति के नेत्र में, उस व्यक्ति की आँख में लगा दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति फिर से देखने लग जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में इस बात को हमेशा देखते हैं कि जब वस्तु को किसी दर्पण से या लेंस से दूरी को बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब का दूरी भी क्या होता है? बदलने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए यह एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। अब यह एक वस्तु है, जितना दूरी पर वस्तु रहता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। यदि हम इस वस्तु को आगे ले जाते हैं तो यह प्रतिबिंब भी अपना स्थान क्या करता है? बदल लेता है। यानी यह यदि वस्तु की स्थिति को बदला जाता है तो प्रतिबिंब का स्थिति और प्रकृति भी बदल जाता है। यह चाहे वह समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या किसी भी प्रकार का लेंस हो, कोई भी लेंस हो, यदि हम उसमें वस्तु की स्थिति को बदलते हैं तो प्रतिबिंब का स्थिति भी बदल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारा आँख में भी एक प्रकार का लेंस है, और वह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस जब लगा हुआ है तो और हम अपने आँखों में देखते हैं कि वस्तु आँख के नज़दीक में रहे या थोड़ा सा दूरी पर रहे, उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है? रेटिना पर ही बनता है। यानी वस्तु दूरी कुछ भी हो, इसका प्रतिबिंब दूरी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जैसे जैसे वस्तु का दूरी बदलता है, यह पश्चिमाभी पेशियाँ उसी के अनुसार, ठीक है, वस्तु दूरी जिस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये पश्चिमाभी पेशियाँ उसी के अनुसार नेत्र लेंस पर अपना खिंचाव या उसको बदलता है, आकर्षण या विकर्षण बल को बढ़ाता है। यदि इसको खींचता है तो इससे क्या होता है? यह नेत्र लेंस चपटा हो जाता है, और चपटा होने के कारण इसका फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि वस्तु दूरी कम होता है तो यह क्या करता है? इसको ढीला छोड़ देता है। ढीला छोड़ने से होता क्या है? इसका फोकस दूरी घट जाता है। तो यह पश्चिमाभी पेशियाँ क्या करता है? वस्तु दूरी के अनुसार इस नेत्र लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित करते रहता है, ताकि उसका प्रतिबिंब इसी रेटिना पर ही बनता रहे। तो नेत्र लेंस के इस क्षमता को ही क्या कहा जाता है? इसका समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर कहा जाता है।
ठीक है। नेत्र लेंस यह जो है वह एक प्रकार का बहुत ही मुलायम पदार्थ, जैसा भी बताया गया कि वह मुलायम पदार्थ क्या होता है, जिलेटिन नामक पदार्थ होता है। यह बहुत ही मुलायम होता है और मुलायम होने के कारण इसका आकार चपटा हो जाता है कभी तो कभी मोटा हो जाता है। अपनी जैसा ज़रूरत होता है उस अनुसार यह अपने फोकस दूरी को समायोजित करते रहता है, एडजस्ट करते रहता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो नेत्र लेंस के इसी क्षमता को ही क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहते हैं। और इसी के कारण ही, इसी समंजन के कारण ही वह हम कहीं पर भी रखे वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यदि किसी कारणवश उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो हम उस वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। अंत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि प्रश्न है कि हमें लाल रंग की वस्तु लाल ही क्यों दिखाई पड़ती है, हरे रंग की वस्तु हरा ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो इससे पहले एक बात का और ध्यान देंगे कि हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई पड़ता है, जब उस वस्तु से, जैसे मान लें कि यह वस्तु है, यह किसी भी व्यक्ति का आँख है, जब तक इस वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरण इस आँखों तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, जब तक वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरण आँखों तक नहीं पहुँचेगी तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसा कि आपको बताया गया कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण। कौन कौन सा, VIBGYOR, वी से वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश पुंज। और सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें भी कैसा किरण पुंज कहलाता है, श्वेत किरण पुंज। श्वेत यानी व्हाइट बीम ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ता है और यदि यह वस्तु मान लेते हैं कि लाल रंग का है, कौन से रंग का है, लाल रंग का, इसमें कितने प्रकाश का किरण पड़ा, ये 7 रंग इस वस्तु पर पड़ता है और यह पहले से कौन सा रंग का है, लाल रंग का है। तो यह इन 7 रंगों में से लाल रंग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है और बाकी जो 6 रंग बच जाता है, ये 6 रंग इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और लाल रंग इसके पास पहले से ही था, इसी लाल रंग को यह अवशोषित नहीं करता है, लाल रंग को यह क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और यही लाल रंग हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण हमें यह वस्तु कैसा दिखाई पड़ता है, लाल रंग दिखाई पड़ता है। एक और उदाहरण देखें, यदि कोई वस्तु हरे रंग का है, कैसा है, हरे रंग का, तो हरे रंग का वस्तु हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, इसमें भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, 7 रंग का किरण पुंज पड़ता है तो यह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करता है, बाकी सारा रंग को ये क्या करता है, अपने पास रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हरे रंग को परावर्तित करता है और यही हरा रंग हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण यह वस्तु हमें कैसा दिखाई पड़ता है, हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिदोषों के कारण और उसके निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।